Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Let's Crack It with KD sir। Dear students, जैसा कि जानते हैं 10th RBSC के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रखा है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर, पिछले कुछ लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 11 समरूपता या सिमिलरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11.3 हमारी जो किताब की प्रश्नावली 11.3 है उसके पहले 9 क्वेश्चन देखे थे हमने। आज हम 9 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आइए लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो देखना जरा बेटा, आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है और हमारी किताब में दे रखा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। देखना क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। एक कोई 90 सेंटीमीटर लेंथ की, यानी कि एक गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द पोल, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखा है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक, आपको दे रखा है कि ये जो पोल है, ये पोल की हाइट है, हाइट ऑफ पोल इज 3.6 मीटर। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितने मीटर होगी। आफ्टर 4 सेकंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो, हर शेडो मींस उस लड़की की शेडो की लेंथ क्या होगी। देखना जरा, आपको ऐसा दे रखा है, ये पोल है, ये पोल का नेम रखा मैंने AB। कोई गर्ल है, उस गर्ल का मैं हाइट मानता हूं, यहां से ध्यान देना, मैं उस हाइट को PQ से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? PQ से। बट आप एक मेरे को बात बताना, ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पोल, किस स्पीड से है, तो यहां पे मैं स्पीड लिख रहा हूं, तो आप हिंदी में कहेंगे चाल, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे पहुंची, ठीक, तो इस टाइम पर जो उसकी हाइट, ये अगर यहां पे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 90 सेंटीमीटर, और ये दे रखा आपको 3.6 मीटर, 3.6 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर। क्लियर? आपको इसकी यहां पर, यानी कि ये सपोज करो ये 4 सेकंड में दूरी तय की, कितने सेकंड में? 4 सेकंड में, तो ये समय दे रखा आपको 4 सेकंड। 4 सेकंड में वो B से चल के Q पे पहुंची, आपको इस टाइम इसकी परछाई की लंबाई निकालनी है। मान लो ये परछाई है, तो अगर मैं इस परछाई को इस तरह से यहां से मिलाऊंगा तो ये इस तरह से मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये एक राइट एंगल त्रिभुज बन गया, या आप समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। आ रही है बात समझ? ठीक, तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज बना, जहां पर B कोण कितना है, ये भी 90 डिग्री है, और Q कोण जो है ये भी 90 डिग्री। ध्यान देना, ये जो लड़की है ये B से Q चलने में 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल है और 4 सेकंड में यहां पहुंची है। अच्छा, अगर इस पॉइंट को मैं C नाम दे दूं तो आपको क्या निकालना है बेटा? आपको QC निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये समझे कि अगर मैं BQ को निकालना चाहूं तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूं दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चाल कितनी है? 1.2। अच्छा, स्पीड कितनी है यहां पे, सॉरी समय कितना है? 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। मतलब ये जो BQ दूरी है, BQ बराबर है 4.8 मीटर। समझ आई बात? ठीक, अगर मैं QC को माना QC बराबर X, इसको मैंने कितना मान लिया? X। यदि मैं दोनों त्रिभुजों पे ध्यान दूं तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी क्या, कि ये 90 डिग्री है
और ये भी कितना है 90 डिग्री। समझ रहे हो? और ये कोण दोनों में क्या है उभयनिष्ठ। मतलब मैं ये बोल सकता हूं यदि मैं त्रिभुज ABC ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल PQC, दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कोण B बराबर कोण Q दोनों क्या है समकोण है 90 डिग्री है, राइट एंगल है कि नहीं है। ओके, सो B बराबर Q है, दोनों क्या है 90 डिग्री। अच्छा कोण C दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कॉमन है, क्या है बेटा कॉमन, एंगल C इज कॉमन। तो यहां पे भी C है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी C है, देखो छोटे वाले में भी C है कोण और यही बड़े वाले में भी है, ठीक है। तो यहां पे डबल A से मैं डबल A द्वारा समरूपता से ये बोल सकता हूं कि त्रिभुज ABC ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, A के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा P, B के संगत आएगा Q और C के संगत कौन आएगा C। तो आप बोलेंगे ABC यहां पे समरूप होगा किसके PQC के, ठीक। तो संगत अगर त्रिभुज दो समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं इससे कि AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QC बराबर AC बट्टा PC। आपको निकालना क्या है QC, तो ये QC वाला अनुपात तो लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो किन्हीं चार को लेना है जिसमें से 3 नॉन हो, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे क्योंकि हमें यहां पे 4 में से 3 पता होने चाहिए। AB पता है क्या, AB पता है 3.6 मीटर, PQ पता है क्या, PQ पता है 90 सेंटीमीटर, BC पता है क्या, BC पता चल जाएगा क्योंकि BQ कितना है ये 4.8 है और QC हमने कितना मान रखा है X। इसीलिए इन दोनों को जब सिलेक्ट करेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे AB बराबर है 3.6 मीटर, ठीक है। और यहां पर PQ बराबर है, सबसे PQ कितना है बेटा, PQ बराबर है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को मैं 0.9 या 90 मीटर लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक। आप 0.9 लिख लें ज्यादा अच्छा रहेगा, 0.9 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 0.9 मीटर, PQ हो गया। अच्छा मैं बात करूं अगर BC की, तो BC को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर BQ प्लस QC होता है, क्या होता है BQ प्लस QC। अच्छा BQ कितना है, तो BQ यहां पर हमें पता है कितना दे रखा है, BQ 4.8 है, ठीक। और QC हमने कितना मान रखा है, QC मान रखा है हमने वहां पर कितना X, तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस X। तो यहाँ पे ये भी पता जाएगा, ये भी है ये भी, तो हम बोलेंगे इसमें मान रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 बटा PQ 0.9 बराबर BC 4.8 प्लस X बराबर QC कितना है, QC आपको निकालना है जिसे आपने X बोल रखा, ठीक है। जब आप इसे मान रखेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया 9 चौका 36 क्रॉस मल्टीप्लाइड 4x बराबर 4.8 प्लस x, इस x को इधर लेकर गए, 4 में से x गया 3x बराबर 4.8, तो x बराबर आया 4.8 बटा 3, 4.8 बाय 3। जब इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.6 या 1.6 मीटर। समझ रहे हैं, ठीक। तो ध्यान देंगे यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना था, दो त्रिभुज जो थे उनको समरूप करके उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है इसका इस्तेमाल करना था, टू ट्राइंगल्स को सिमिलर करना था, उसकी करॉस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का यूज करना था। इज दैट क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.3 का। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है, 12 मीटर हाइट के एक कोई पोल है, ठीक है। उसका आपको दे रखा है कि उसकी जो शेडो है उसकी लेंथ है 8 मीटर, 12 मीटर हाइट है और 8 मीटर उसकी क्या है शेडो है। उसी समय एट द सेम टाइम एक मीनार है, एक बिल्डिंग है, एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो। अगर एक बिल्डिंग की जो यहां पर उसकी शेडो बनेगी, शेडो की लेंथ 56 मीटर हो, तो आपको उसकी ऊंचाई बतानी है, मींस उसकी हाइट बतानी है। क्लियर? तो देखना जरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो चीजों को कंपेयर कर रहा है एक ही समय पे, ठीक।
एक है आपके पास में कोई भी एक पोल, और पोल की हाइट दे रखी है 12 मीटर, है कि नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले पोल की हाइट कितनी दे रखी है, 12 मीटर। ठीक, तो इसको बनाएंगे एक पोल, मान लो ये कोई पोल है, इस पोल का नाम रख दिया आपने ए बी, एक स्तंभ है। ठीक, इसकी परछाई यहां पे बनेगी, समझ रहे? आपको दे रखा है कि इसकी, अगर मैं इसको सी बोलूं तो ये जो दे रखा है ये 12 मीटर है, यानी कि इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, और ये इसकी क्या है, 8 मीटर। उसी समय सेम टाइम एक कोई बिल्डिंग है या मीनार है, इस मीनार को मैं पी क्यू की ऊंचाई से लिख रहा हूं, ठीक है। उसी समय इसकी जो ये लेंथ है, यानी कि ये जो परछाई है क्यू आर, ये दे रखी है 56 मीटर। कितनी दे रखी है बेटा, 56 मीटर, 56 मीटर। आपको पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, आपको दिख रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखना जरा, कोण B बराबर कोण Q, दोनों समकोण हैं, दोनों राइट एंगल हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। बहुत सिंपल सी चीज, ठीक। अच्छा, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R क्यों होगा, देखना जरा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, तो आप बोल सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक है, बिकॉज यहां पर आप बोल सकते हो सूर्य का उन्नयन कोण होगा ये, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन होगा सेम टाइम पे, तो यहां पे ये परछाई क्यों बनती है, ये जो इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये जो आपकी किरण है या जो सन से जो लाइट की रेज आ रही है, ये वही रेज तो होगी, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल जो है ये तो सेम बनाएगी, ये एंगल भी इसके साथ भी सेम बनेगा, बिकॉज एट सेम समय, एक ही समय की बात हो रही है, सेम टाइम की बात हो रही है, मीन सी बराबर क्या हो गया, आर बराबर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं डबल ए समरूपता से, है ना, सिमिलरिटी लगानी है, समरूपता से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के, क्योंकि बी के संगत क्यू, सी के संगत आर, ठीक। तो करॉस्पोंडिंग है ना, बी के करॉस्पोंडिंग क्या है, क्यू, सी के करॉस्पोंडिंग आर है, तो यहाँ पे पी किसके हो गया, ए के, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर। अच्छा, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, सिमिलर है, तो करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, मींस यू कैन से दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। बी क्यूब ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी बटा पी आर। अच्छा, ध्यान देना, कोई चार लेने जिसमें से तीन हमें जानते हो हम और एक नहीं जानते हो, हमें पी क्यू निकालना है, तो ये पी क्यू वाला अनुपात तो लेना ही पड़ेगा, ये रेशियो तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कोई बी सी आपको पता है क्या, यस पता है, क्यू आर भी पता है, मतलब मैं इनको ले लूँ, तो आप बोलेंगे क्योंकि ए बी जो है वो है 12 मीटर, ठीक है, बी सी जो है वो है यहाँ पर 8 मीटर, क्यू आर जो है वो कितना है 56 मीटर, और आपको पी क्यू निकालना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे, ये हो जाएगा 12/8 बराबर बी सी, सॉरी 12/PQ निकालना है, ठीक। और उसके बाद में लेंगे बी सी कितना है 8, और ये कितना हो जाएगा 56। समझ आ रही है बात, ठीक। PQ को निकालना है, यहां से काटना हो तो काट लेना, ये 8 7 जा 56, 8 7 56, 7 इधर गया तो PQ बराबर आ गया, ये PQ इधर चला जाएगा, 12 गुणा 7 हो जाएगा, 12 7 कितना होता है 84, 12 7 84 मीटर। आप बोल सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, इस मीनार की ऊंचाई कितनी थी, इस मीनार की ऊंचाई थी 84 मीटर, इसीलिए उसकी यहां पर परछाई 56 मीटर लंबाई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको समरूपता लगानी और कुछ नहीं करना। एक और सवाल, प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आपको दे रखा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर AD स्क्वायर बराबर
BD गुणा DC प्राप्त होता है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान देना, आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल नेम इज ABC। ए वर्टेक्स से अपोजिट BC साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD। सो इफ AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD क्रॉस DC है, देन यू हैव टू प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल, तो आपके सबसे पहले यहां पे फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ट्राइंगल ABC गिवन है तो सबसे पहले आप ट्राइंगल ABC बनाएंगे, ठीक। सेकंड वर्क आप जो सेकंड दूसरा काम है वो क्या दे रखा है आपको कि A शीर्ष से, ठीक है, सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर डालना है AD, ठीक। तो आप यहां पे इसका नाम रख दें ABC और आपको यहां से एक आपने परपेंडिकुलर डालना है। समझ आई बात? ठीक है, आपको ये दे रखा है। अब आपको इसके साथ में क्या क्या गिवन है, दिया क्या गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि AD का स्क्वायर बराबर है BD गुणा CD और आपको यह सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप बोल सकते हैं सिद्ध क्या करना है, यहां पे सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण, मींस राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्राइंगलों को अगर आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। देखना जरा, दो तरीके बता रहा हूं बेटा मैं। सबसे पहले मैं पहला तरीका डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, ठीक। पहले तरीके के अंदर क्या है, जैसे आप पहला तरीका स्टार्ट करेंगे तो आपको दोनों त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज ABD लेना है। ABD एक समकोण त्रिभुज है तो आप यहां पे बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे AB का स्क्वायर बराबर होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे ADC। आप बोलेंगे ADC त्रिभुज में, यहां पे भी ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए यहां पे भी बोधायन प्रमेय लगाएंगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा एक बात बताना, दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, ठीक है, समीकरण 2 करने पर जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर योग किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा BD स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा ये AD स्क्वायर, फिर एक AD स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा? CD स्क्वायर। समझ आया? AD जुड़ गए तो कितने हो गए? 2। ये कितना हो गया? 2 AD स्क्वायर हो गए और प्लस में क्या हो गया? CD स्क्वायर। आ रही है मेरी बातें समझ? अच्छा, 2 AD स्क्वायर का मान, AD स्क्वायर का मान कितना था? BD गुणा CD। तो यहां पे हम रख देंगे, तो ये क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। अच्छा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा। आप यहां पे BD स्क्वायर प्लस 2 AD स्क्वायर, 2 यहां पे आ जाएगा BD गुणा CD प्लस में CD का स्क्वायर। अच्छा, आपको दिख रहा है कि ये BD प्लस CD का होल स्क्वायर है? अरे है कि नहीं है बेटा? ये BD प्लस CD का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे देखना, BD का स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। आ रही है बात समझ? तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BD और CD का टोटल, BD में CD जोड़ दिया तो क्या बनेगा? BC। यानी कि आप बोल सकते हैं यहां से क्या कि सर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, क्योंकि आप लिखेंगे AD प्लस CD, BD प्लस CD क्या है? BC है कि नहीं है? तो ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। और आपको पता है जब भी एक साइड का स्क्वायर दूसरी दो साइड के स्क्वायर का योग हो, यानी कि एक भुजा का वर्ग दूसरी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बोधायन प्रमेय का विलोम।
ठीक है, तो यहां पर आप बोधायन प्रमेय के विलोम से बोल सकते हैं क्या, कि आप ये जो BC है इसके सामने का कोण जो होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे बोधायन प्रमेय विलोम से BC के सम्मुख कोण, जो जिस भुजा का वर्ग दूसरी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, वो भुजा के सामने का कोण जो होता है सम्मुख कोण समकोण होगा। क्या होगा बेटा, समकोण होगा, राइट एंगल होगा। तो आप बोल सकते हैं कि BC के अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देख सकते हैं इस तरीके के अंदर कहीं पर भी हमने समरूपता का इस्तेमाल नहीं किया, देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल हमें समरूपता में दे रखा है, इसलिए आपको समरूपता भी लगा सकते हो। ये बिना समरूपता किया, बोधायन प्रमेय से किया। तो देखना जरा, मैं इसे अब समरूपता से कर रहा हूं। ये आपको समझ आ गया तरीका, करना कुछ भी नहीं था। दो त्रिभुज थे, दोनों त्रिभुज के यहाँ पे अब बोधायन प्रमेय से AB² बराबर AD प्लस BD² लिख दिया, AC² बराबर AD² प्लस CD² लिख दिया। समझ आ रही है बात, दोनों को जोड़ दिया। यहां पर ये क्या बन गया, AD का मान रख दिया AD² का, ये बन गया BD प्लस CD का होल स्क्वायर। BD प्लस CD BC होता है, BC का स्क्वायर। आपको पता है बोधायन प्रमेय का विलोम है एक भुजा का वर्ग दूसरी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो जिस भुजा का आपने वर्ग लिया था पहले, उस भुजा के सामने वाली यानी कि BC के सामने वाला जो कोण है, सम्मुख कोण है, वो क्या होगा, समकोण होगा, यानी कि A समकोण होगा। तो आप बोल सकते हैं A क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो गया, आपका ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये था आपका तरीका नंबर 1। बात करते हैं तरीका नंबर 2। हालांकि यही तरीका अगर आपको, वैसे देखो एग्जाम में जब आएगा, तब पेपर में जब भी आएगा तो हमें ये तो लिखा नहीं होता कि इसे समरूपता से सिद्ध कीजिए। आपको अगर बोला जाए तो आप समरूपता लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड के अंदर आप समरूपता का इस्तेमाल करेंगे। आपको दिया क्या क्या, AD² बराबर BD गुणा CD, ऐसा दिया गया, ये तो दिया गया है। अब इसका इस्तेमाल देखना कैसे करेंगे। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, AD बटा BD, एक AD को यही रखा, दूसरे AD को मैं इधर डिवाइड में ले गया, यानी कि CD बटा AD। आ रही है बात समझ, AD बटा BD बराबर CD बटा AD। क्लियर, ठीक। अच्छा देखना जरा, मैं अगर दोनों त्रिभुजों की बात करूं, एक त्रिभुज में ले रहा हूं ADB और दूसरा त्रिभुज में ले रहा हूं त्रिभुज ADB और त्रिभुज आप एक ही जगह ले सकते हैं यहां पर CDA। इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूं। अच्छा देखना जरा, ये दोनों त्रिभुजों को मैं एक बार अलग से बना देता हूं ताकि आपको जरा ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये है A, ये है D, ये है B। ठीक, इसी प्रकार से इसकी बात करूं तो ये है ये C, ये है D और ये क्या है A। ठीक, सुनना, अगर मैं इसे इस तरह से समझूं कि यहां पर इसका AD, ये AD बटा BD, इसका इसके साथ, ठीक, और फिर मैं इसको CD बटा AD, इसका इसके साथ अनुपात बराबर है। देखो जरा, ये क्या था, AD बटा BD बराबर है CD बटा AD, CD बाय AD। तो ये दो साइड्स का रेशियो हो गया कि नहीं। देख, इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो और इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे 1। क्लियर, ठीक। और दूसरा आप देख रहे हैं D कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल D बराबर एंगल D, दोनों ही क्या समकोण है, क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके मध्य का कोण बराबर है, यानी कि टू साइड्स का रेशियो इक्वल है और उन साइड्स को मिलाकर के बनने वाला जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी इक्वल है। सो दैट इज व्हाई हम बोल सकते हैं SAS द्वारा त्रिभुज ABD समरूप होगा। अच्छा ध्यान देना, ABD समरूप होगा। अच्छा, AB और D ये समरूप होने वाला है, किसके समरूप होने वाला है, A, यहां पे देखना A के संगत क्या आएगा, A के संगत C आएगा, क्योंकि D की जगह तो D आने वाला है, तो लास्ट में आ जाएगा D। ठीक, इसके अपोजिट A के सामने क्या है, BD। ठीक,
ए के सामने क्या है BD, और BD का अनुपात किससे लिया था AD से, AD के सामने क्या C, यानी कि ए की जगह क्या आएगा C, और बच गया क्या यहाँ पर A। तो आप बोल सकते हैं कि ABD समरूप होगा CAD से। आ रही है बात समझ। लेकिन यहां पर आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि यह समकोण होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो यह बात बताओ कि यह कोण इस कोण के बराबर हो गया बाय CPCT, या जिसे हम क्या बोलते हैं कि दो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं, इसे मैं एक बार इसे मैं कोण 1 लिख रहा हूं, इसे मैं कोण 2 लिख रहा हूं, ठीक है, इसे कोण मैं 3 लिख रहा हूं, और इसे मैं कोण क्या लिख रहा हूं 4 लिख रहा हूं। समझ आ रही है बातें। ठीक, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या 1 बराबर 4, है ना, 1 बराबर क्या है 4। ठीक, फिर मैं ये लिख सकता हूं 2 बराबर क्या है 3। आप देख सकते हैं इधर का B किसके बराबर है, तो 2 बराबर क्या है। अगर मैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करूं तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, तो आप जब इनका योग लेंगे आप बोलेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180। समझ रहे हैं आप। ठीक है, A की जगह पे क्या आने वाला है 1 प्लस 3, क्योंकि ये वाले को 1 मानना है, ये वाले को 3 मानना है, तो 1 प्लस 3, तो आप बोलेंगे कोण 1 प्लस कोण 3। ठीक, B की जगह क्या आने वाला है, B की जगह आने वाला है कोण 2, आने वाला है कि नहीं आने वाला। ठीक, तो B की जगह आ जाएगा कोण 2, C की जगह क्या आएगा कोण 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा एक बात समझना, 4 की जगह हम 1 रख सकते हैं, और 3 की जगह क्या रख सकते हैं, 3 की जगह रख सकते हैं, सॉरी 2 की जगह क्या रख सकते हैं 3, क्योंकि आपको 1 प्लस 3 का मान चाहिए। क्या चाहिए 1 प्लस 3 का मान। तो ध्यान देना, आप यहां पर जहां आपको 4 दिख रहा है वहां रख देंगे 1, और जहां 2 रख रहा है वहां 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, आप बोलेंगे 1 प्लस 3, 2 की जगह रखेंगे कोण 3, और 4 की जगह रखेंगे कोण 1, बराबर कितना 180। अच्छा 1 और 1 जुड़ गए 2 हो गया, और रूट 3 और रूट 3 जुड़ गए, ये भी 2 हो गया, तो ये 2 1 प्लस रूट 3 हो गया। 2 बार रूट 3 है, 2 बार ये कोण 1 है, तो दोनों का योग किया तो इस तरह से मिल गया, तो ये कितना आया 180। इस 2 को इधर भगाएंगे तो हम बोलेंगे कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180/2 यानी कि 90, और 1 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ कोण A बराबर 90, क्योंकि A की जगह क्या लिया है हमने कोण 1 और कोण 3, तो आपने यहां पे ज्ञात कर लिया। यह है समरूपता का तरीका। एक बार फिर से आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया, आपने इस कोण को इस कोण के बराबर बताया, और फिर ये कोण इस कोण के बराबर बताया। अच्छा इन दोनों का योग और इन दोनों का योग 180 होगा। ठीक, तो इसकी और इसका, और जब इसकी जगह पे ये रखेंगे और इसकी जगह पे ये रखेंगे तो इन दोनों का योग 2 बार आ जाएगा, मतलब ये आया, और ये 2 इधर भाग में जाएगा तो 1 प्लस 3 यानी कि इन दोनों कोणों का योग 90 आ जाएगा। मतलब कि पूरा एक कोण कितना हो गया 90, मतलब त्रिभुज ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज है। यह था आपका तरीका नंबर 2। इस प्रकार सवाल नंबर 12 भी खत्म। अगला सवाल जो कि सवाल नंबर 13 है। ठीक, मैं सवाल सबसे पहले पढ़ देता हूं। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, अगर मिड पॉइंट्स ऑल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो 4 ट्राइंगल्स बनेंगे वो 4 ट्राइंगल्स क्या होंगे समरूप होंगे, सिमिलर होंगे मेन ट्राइंगल के। ध्यान देना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि कोई ट्राइंगल ABC हमने मान लो लिया, इस ट्राइंगल ABC के सभी साइड्स के मिड पॉइंट को, AB का मिड पॉइंट, ध्यान देना मिड पॉइंट है, सो मिड पॉइंट है तो आप इसे D बोल सकते हैं, ठीक है, और BC का मिड पॉइंट दैट इज E, और AC का मिड पॉइंट दैट इज F। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, अब इस त्रिभुज को, अब देखना आपको नए 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, आपको प्रूव करना है कि ये चारों त्रिभुज मेन जो बड़ा त्रिभुज है ABC ट्राइंगल उसके क्या होंगे समरूप होंगे।
ऐसा आपको प्रूव करना है, यानी कि सिमिलर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABC को इसके सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, किसके, ADF के। तो ध्यान देना, जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ADF, त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज ABC की बात करते हैं। देखना, दोनों त्रिभुजों में ये ऊपर वाला छोटा त्रिभुज, ये कोण, और बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण, यानी कि ये एंगल A जो है दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आप बोलेंगे कोण A बराबर कोण A। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक, अच्छा बात करें अगर हम दूसरे की, ये एंगल की मैं बात करूं, एंगल D की या ADF की, तो ADF ABC क्यों होगी? क्योंकि DF जो है ये BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, कोण ADF बराबर होगा कोण B। क्यों होगा इसका कारण देखना, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC। DF जो है ये समांतर होगा BC के। 9th में पढ़ा था मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये इसके समांतर होगा। आप इसे मध्य बिंदु से ना बोल करके आप इसे थेल्स प्रमेय से भी लिख सकते थे, क्योंकि थेल्स प्रमेय भी क्या बोलती है, अगर दो बराबर अनुपातों में काटने वाली अगर जो लाइन होती है वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो DF इसके पैरेलल है BC के। तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये दोनों के कोण, इसीलिए ये दोनों कोण क्या होने वाले, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण होंगे। क्या होंगे? संगत कोण, या हम जिसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अच्छा बताना जरा, दो चीजें, दो कोण बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं डबल A द्वारा, डबल A समरूपता से। क्या होगा बेटा डबल A समरूपता से? आप बोलेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा, सिमिलर होगा। अच्छा, A के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ADF का भी A आएगा संगत, A के संगत A आया, B के संगत क्या आएगा, B के संगत आएगा D। ठीक, तो बच गया क्या, तो ये इसके समरूप हो गए। समझ आ रही है बात? ठीक, इसी प्रकार अब आप इस त्रिभुज की बात करें, कौन से की, DBE की। अच्छा, DBE के अंदर भी आपको पता है कि ये भी मिड पॉइंट है AB का, और ये E भी मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। मतलब इसका इसके साथ जो अनुपात होगा वही इसका इसके साथ होगा। मध्य बिंदु होने का मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इन दोनों का अनुपात 1:1, ये भी इनका 1:1, यानी कि ये जो DE है ये AC की क्या होने वाली है, समांतर। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये DE इसके समांतर है। तो इसी प्रकार आप देखिए, अगर मैं ABC त्रिभुज और DBE त्रिभुज की बात करूं तो देखना, B तो कोण दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक, और D कोण जो है, ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर। तो इसी प्रकार ये त्रिभुज भी इसके क्या हो जाएगा, समरूप। तो आप बोलेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप होगा। A की जगह क्या आएगा, D, और यहां पे क्या आएगा, B और A। ठीक, और इसी प्रकार ये भी पहला रिजल्ट तो ये लिखेंगे और सेकंड ये लिख देंगे, ये इसकी भी सेम कहानी है, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे भी ट्रायंगल ABC लिखेंगे, लेकिन इस बार इस ट्रायंगल और ABC में कॉमन क्या आने वाला है, C। ठीक, और A की जगह क्या आएगा, F, B की जगह आएगा E और C की जगह आएगा C। तो ये हो जाएगा। तो ये आपने 3 ट्रायंगल क्या कर दिए, समरूप कर दिए। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, अब देखना जरा, मैं बात कर रहा हूं बीच वाले त्रिभुज की, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC की। समझना, DF जो है ये BC का आधा होगा, तो आप बोल सकते हो DF बराबर हाफ ऑफ BC। क्यों होगा, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से। आ रही है बात समझ? ये इसके समांतर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर ये इसके समांतर है तो आप बताओ, ये जो है इसका और इसका अनुपात भी कितना होने वाला है, 1:2, यानी कि BC का DF क्या होगा, आधा होगा। ठीक, और इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं क्या, कि DE जो है, ये जो DE है ये AC का आधा होगा।
है कि नहीं। और इसी प्रकार मैं ये बोल सकता हूं EF जो है ये किसका आधा होगा, EF आधा होगा AB का। इन BC को इधर ले गया, AC को इधर ले गया, AB को इधर ले गया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं DF बाय AB बराबर AB नहीं BC, ठीक। और यहां पे AC इधर ले गया तो आप बोलोगे DE बाय AC बराबर, यहां पे AB को इधर ले गया तो ये हो गया EF बाय AB। तीनों के तीनों कितने आने वाले, 1/2 आने वाला, हाँ के ना, ठीक। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। कौन कौन से त्रिभुज, DEF और ABC, तो आप बोलेंगे देखना ट्रिपल एस द्वारा क्या बोलेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, आप बोलेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा। अच्छा, एक ही जगह क्या आएगा, समझना मेरी बात, देखना आपने क्या किया कि इसका और इसका अनुपात लिया है, इसका और इसका अनुपात लिया है, और इसका और इसका अनुपात लिया है। देखना इसका और इसका अनुपात लिया है तो आप BC के सामने क्या है A, DF के सामने क्या है E, तो आप यहां पे आएगा E। B की जगह क्या आएगा, देखना जरा, B के सामने कौन सी साइड है ये, और इसका रेशियो आपने किसके साथ लिया, इसके साथ, और इसका बराबर सामने क्या F, तो यहाँ पे B की जगह आ जाएगा FEFD, बच गया क्या D। तो ABC समरूप होगा किसके, EFD के। तो पहले आपने इनको समरूप किया, इसी के अनुसार ये दो समरूप हो गए, और तीसरा समरूप कैसे हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से, यानी कि आपने उनका अनुपात भुजाओं का बराबर ले लिया और वहीं से ये क्या हो जाएगा, समरूप। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, ठीक। तो अगला सवाल आज का हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है। अगला सवाल हमें 14 नंबर दे रखा है, एक आकृति दे रखी है, यानी कि फिगर गिवन है, तो हम इस फिगर को बना लेते हैं। बहुत इजी सवाल है, ठीक है। तो फिगर क्या है, देखना जरा बेटा, एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बन रहा है, किस टाइप का, देखना आपको इस टाइप से एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर एक और बना रखा है, क्लियर, ये दे रखा है। अब क्या बोल रहा है यहां पर, AB, यहां पे नाम दे देता हूं ABC, और इसका नाम है शायद D है ना, हाँ ये D है और ये दिया क्या गया है, ध्यान देना, दिया गया क्या है, इस पे पूरा फोकस करेंगे। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, क्लियर, पहली बात। दूसरा दे रखा है आपको DC जो है वो भी समरूप, परपेंडिकुलर है BC के, यानी कि लंब है BC पे। ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का, कौन कौन सा, ध्यान देना, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। फिर आपको दे रखा है DE जो है ये भी AC पे क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा, आपको बोल क्या रहा है, CED, आपको सिद्ध क्या करना है, ध्यान देना, CED त्रिभुज CED समरूप होगा, CED समरूप होगा, यहां पे देखना E की जगह आएगा BC, ABC के, CED ABC के समरूप होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ध्यान देना, जो दो त्रिभुजों की ये बात कर रहा उन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, ध्यान देना। सॉल्यूशन, जैसे आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज CED तथा ABC में, मैं दोनों त्रिभुजों को आपकी सहूलियत के लिए बना देता हूं। CED त्रिभुज कैसा बनेगा सर, ये इस टाइप से है, ये C है, ये E है, ये D है। ABC कैसा है, ABC ऐसा है, इसका नाम C है, ये B है और ये क्या है, A। सबसे पहली बात फोकस करना, एंगल E है एंगल B के बराबर, एंगल E है एंगल B के बराबर, ठीक। बहुत क्या है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। अब यदि एक कोण और बराबर हो जाए, एक एंगल और बराबर हो जाए तो ये समरूप हुए पड़े, ठीक। तो एक एंगल कैसे बराबर होगा, देखना,
आपको ये सी कोण 90 डिग्री दे रखा है और ये बी कोण क्या है, ये भी 90 डिग्री दे रखा है। तो जो ये इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है, आंतरिक कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180। इसका मतलब ए बी किसके समांतर है, ए बी समांतर है सी डी। आ रही है बात समझ? तो ध्यान देना, यहां पे आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ए बी सी प्लस डी सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90, यानी कि ये एक कितना हो गया, ए बी सी प्लस डी सी बी बराबर 180। ठीक है, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स, या आप बोल सकते हो आंतरिक कोण का योग 180 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अगर ये पैरेलल है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के और ये दोनों कोण क्या बनेंगे, एकांतर कोण। तो आप बोलेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, एकांतर कोण जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर होने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर। अब आप बोल सकते हो डबल ए द्वारा, देखना जरा, त्रिभुज सबसे पहले मैं ए बी सी लिख दे रहा हूं, समरूप होगा। ए की जगह क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, बी की जगह क्या आएगा, ई आएगा, बच गया क्या, डी। तो आप बोलेंगे ए बी सी समरूप होगा किसके, सी ई डी के। यही आपको प्रूव करना था। ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15, हमारी किताब का प्रश्न नंबर 15। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी है। ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखना जरा किस प्रकार का सवाल है। आपको एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है और बीसी भुजा का मध्य बिंदु है डी। तो ध्यान देना, ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, ये डी यहां पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है मध्य बिंदु। ठीक, ये बी डी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक, इन दोनों बराबर है तो इनका अनुपात कितना होगा, 1:1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए, अ लाइन इज ड्रॉन। ठीक है, जो एडी को ई पॉइंट पे ये ना, हाँ मिड नहीं सॉरी, एडी को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन है। मान लो ये बाइसेक्ट करती हुई एसी को मीट करती है ई पर। ठीक है, ई पर मीट करती है, इस प्रकार कीजिए, एडी को ई पर काटती है, सॉरी एडी को वो ई पे डिवाइड करती है और यहां पर है वो एक्स पे। एसी को कहां पे काट रही है, एसी को यहां पे काट रही है एक्स पे, यानी कि एसी को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स पॉइंट पे। और ये ई पॉइंट पे यहां से ये जो लाइन है ये एडी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। मीनिंग ये हुआ कि ये जो एई है ये डीई के क्या है, बराबर है। आपको प्रूव करना है ई एक्स बाय बीई, ई एक्स बटा बीई, ये आपको सिद्ध करना है 1/3, ये सिद्ध करना है। अच्छा, बातों पे नजर रखना, ई एक्स बटा बीई बराबर करना है 1/3। तो सबसे पहला काम क्या होगा, रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या करना है, देखना, आप D से EX के समांतर एक लाइन खींचेंगे DY, जो AC को Y पे काट रही है। तो आप बोलेंगे D से गुजरती हुई लाइन, गुजरती रेखा जो EX के समांतर है, AC को Y पर मिलती है। कहां मिलती है, Y पर मिलती है। ठीक है, यहां पे पासिंग थ्रू D पैरेलल टू EX एंड इंटरसेक्टिंग AC एट Y। क्लियर, आपने इसे बना दिया, मींस ये याद रखेंगे ये इसकी क्या है, पैरेलल है। ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन किया।
अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल बात करूंगा ए डी वाई का। कौन से ट्राइंगल की बात करूंगा? ट्राइंगल ए डी वाई। ए डी वाई ट्राइंगल को अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। यहां पे ई एक्स है, तो सबसे पहले लिखेंगे डी एक्स समांतर है, सॉरी ई एक्स पैरेलल है किसके? डी वाई के, ठीक। तो जब ये इसके पैरेलल है तो आपको पता है अगर ये पैरेलल है तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम से, कि ए ई बाय ए डी इक्वल्स टू होगा ई एक्स बाय डी वाई, ठीक है। तो आप बोलेंगे थेल्स प्रमेय से। अब जिसको ये भी नहीं पता तो याद रखें, मैंने आपको उस दिन बताया था 3 रिजल्ट, क्या? ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये बटा ये बराबर होता है ये बटा ये, और ये बटा ये, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से आप क्या बोलेंगे कि ए ई बटा ए डी बराबर होगा ई एक्स बटा डी वाई, ठीक है। थेल्स प्रमेय से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे समरूप करके भी कर सकते हैं, क्योंकि देखना जरा, अगर ये इसके समांतर होगा तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होंगे? संगत कोण, और ये कोण दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ। तो आप अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या? आप बोलेंगे त्रिभुज ए ई एक्स समरूप होगा त्रिभुज ए डी वाई के। क्यों? आप रीजन यहां पे लिख देना, अगर लिखो तो a इक्वल्स टू ए कॉमन था, ठीक है ना, क्या था? कॉमन था, उभयनिष्ठ था, ठीक। और यहां पर d कॉमन जो है e है वो d के बराबर है, संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। तो इसे भी आपने किससे लिखा? डबल ए से। ये आपका लॉजिक मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। अच्छा, ये अगर ये है तो आप बोल सकते हैं क्या कि सर ए ई बट्टा ए डी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए ई बट्टा ए डी बराबर होगा किसके? ई एक्स बट्टा डी वाई के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ध्यान देना, ए ई ए डी, देखना ए ई जो है वो ई डी के बराबर है, या मैं ये बोल सकता हूं ए डी ए ई का डबल है, बिल्कुल डबल है, क्योंकि आपको पता है मध्य बिंदु है। तो आप बोल सकते हो ए, देखना ए डी जो है ये डबल है ए ई के। तो जब यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ए ई बट्टा 2 ए ई बराबर ई एक्स बटा डी वाई। अच्छा, ए से ए कैंसल आउट, यानी कि ई एक्स बाय डी वाई कितना मिला हमें? ये मिला सर 1/2। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और यहीं पे छोड़ देंगे। नाउ आप इस ट्राइंगल पे फोकस करें, बी एक्स सी पे, ठीक है। बी एक्स सी पे फोकस क्यों करना है? क्योंकि आपको इस लाइन को ऑलवेज इंक्लूड करना पड़ेगा, इस रेखाखंड को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बीई और ई एक्स के बीच का रिलेशनशिप बताना है। तो आप क्या करेंगे? बी एक्स सी का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? बी एक्स सी। तो आप बोलेंगे यहां पर कौन कौन से 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं, कौन सा? त्रिभुज बी एक्स सी में। बी एक्स सी आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा है बेटा, इसका नाम है बी, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है सी, और यहां पे एक डी वाई दिख रही है, ये डी है ये वाई। आपको पता है ये साइड इस साइड के बराबर है, दे रखा है कि नहीं? यानी कि डी क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अच्छा, ध्यान देना, ये लाइन इस लाइन के आपने समांतर बना रखी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे, देखना त्रिभुज बी सी एक्स तथा बी सी एक्स तथा डी सी वाई, दोनों त्रिभुजों में ये C कॉमन है। आप बोलेंगे C बराबर C, क्यों? उभयनिष्ठ है। क्या है बेटा? उभयनिष्ठ, ठीक। अच्छा, मैं बात करूं अगर इस D कोण की, तो ये B के बराबर होगा, D बराबर होगा किसके? B के। क्यों होगा? समझना, ये इसके बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण, ये भुजाएं 2 समांतर है, तो ये संगत कोण होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो आप बोलेंगे संगत कोण। समझ आ रही है मेरी बात है? ठीक। तो ये बताओ, डबल ए से आप बोल सकते हैं त्रिभुज बी सी एक्स समरूप होगा त्रिभुज डी सी वाई, क्योंकि देखना C दोनों में कॉमन था, B की जगह आएगा D, B की जगह D, X की जगह क्या आ गया? Y। यहां से अगर आप रेशियो लो तो देखना, मेरी बात समझना, यहां पे आपको पता है कि ये CD और BC का, CD और BC लिख सकता हूं ना, ये होगा CD बट्टा BC
बराबर होगा किसके, आपको bx को इंक्लूड करना है, तो ये बराबर होगा bx बटा dy के। ठीक है, यहां पे मैंने पहले इसको लिखा है, इसलिए पहले इधर वाले को लिख लेंगे dy बटा dx। समझ आई क्या बात? ठीक है, dy बाय क्या आया, bx आया, cd बाय bc और dy बाय bx। cd बाय bc बराबर है क्या, dy बाय bx। क्लियर? अच्छा देखना जरा, ये जो है ना cd बाय bc, ये cd बाय bc, bc क्या है ऐसा लिख सकते हैं, मैं थोड़ा स्पेस उधर कर लेता हूं, यहां पे कर लेता हूं, ये ex बाय be को एक बार पढ़ा रहने दें, यहां पे काट। ठीक है, इधर देखना जरा, ये क्या दे रखा है यहां पे, cd बाय bc, ये d मिड पॉइंट है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि bc जो है वो cd का क्या है, डबल। bc इज इक्वल्स टू डबल ऑफ cd, है कि नहीं है? BC अगर CD का डबल है तो मैं यहां पर 2 CD रखूंगा, तो ये हो जाएगा CD बाय 2CD इक्वल्स टू क्या, dy बाय dx। ठीक है, अच्छा तीसरा भी रेशियो इक्वल लिख ही लो, क्योंकि यहां पे फिर गलती हो जाएगी, नहीं तो ये cx भी लिख लो, ये लिख लेंगे cx अपॉन cy, तो यहां पे मैं cx अपॉन cy भी ले रहा हूं। क्लियर? ये जब आप CD से CD कैंसल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 बराबर dy बाय dx। dy बाय क्या आ गया, bx। अब ये bx जो है, ये bx को आप बोल सकते हैं be प्लस ex। ठीक है, और यहां पर देखें आप, तो आपको दिख रहा है यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाइड करा लो तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। dy बराबर क्या है, 2ex। dy बराबर क्या है, 2ex, इसे इक्वेशन 1 दे देना, तो dy की जगह 2ex रख देंगे, तो यहां पे जब रखेंगे तो देखना जरा, ये हो जाएगा 1/2, dy की जगह रखा 2ex और नीचे क्या है, bx। bx को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो bx बराबर कितना आ गया, 4ex आ गया, 4ex आ गया। अच्छा, bx बराबर आ गया 4ex, 4ex। ठीक है, तो देखना bx को मैं be प्लस ex लिख सकता हूं, be प्लस ex इक्वल्स टू 4ex। देखना जरा, 4ex बराबर क्या था, bx को क्या लिख दिया, be प्लस ex को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा be इज इक्वल्स टू 3ex, यानी कि मैं बोल सकता हूं इस 3 को नीचे ले जाएंगे, इसको इधर, तो ये हो जाएगा ex अपॉन be इक्वल्स टू 1/3, 1/3। सिंपल सी चीज थी। क्या पहले मैंने इस ट्राइंगल को लिया, इसका ये क्या होगा, इसका ये हाफ होगा, या ये बोलूं ex बराबर होगा 2dy, फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और यहां से क्या आया कि ये जो bx होगा ये dy का क्या होगा, डबल होगा, तो इसका ये डबल होगा, और पहले क्या था, ये इसका ये क्या था, डबल था। जब इन दोनों रिलेशनशिप का यूज करोगे तो आपको मिलेगा bx इज इक्वल्स टू 4ex, और bx को ब्रेक करके लिख दिया, be प्लस ex में तोड़ के लिखा, ex इधर जाएगा तो 3ex हो जाएगा, ex को यहां पड़ा रहने देंगे, b को इधर डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो 1/3 बराबर ex बटा be। दैट इज व्हाट आपको प्रूव करना था। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा सवाल है, आया तो 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.3 यानी कि जो प्रश्नावली 11.3 है वो खत्म। अगले लेक्चर के अंदर हम 11.4 से पहले की प्रमेय, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप घर पे पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।